नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स। यहाँ पे मैं आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि मैंने पोल भी कराया था, मैंने आपसे पूछा था कि पहला आप टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हो, तो आपने ज्यादातर बच्चों ने कमेंट किया कि नंबर सिस्टम में पढ़ना है। तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ। जैसे जितने भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा उनमें पहली बात तो वो टॉपिक वाइज रहेंगे, उसके अलावा जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा वो टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। मतलब जैसे नंबर सिस्टम अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं कराऊंगा, और उसके बाद जीरो से लेकर के स्टार्ट करके मैं आपको 100% तक पढ़ाने वाला हूं। मतलब जो आपके हायर लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस कराऊंगा यहाँ पे। तो ये क्लास उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं, और उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आता है, बहुत कुछ आता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि क्या मैं अलग आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे तरीका क्या होगा पढ़ाने का वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। चूंकि पहली क्लास है तो थोड़ा सा आपको बताना भी जरूरी है। तो जो तरीका होगा पढ़ाने का वो ऐसा होगा जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर तो सभी जानते हैं कि 1, 2, 3 से लेकर के n तक जो संख्याएं होती है वो नेचुरल नंबर होती है, यानी कि जिनमें डिफरेंस 1 का होता है वो नेचुरल नंबर कहलाती है। अभी तक आपको सिर्फ इतना पढ़ाया गया, लेकिन ये काफी नहीं है आपके लिए। नेचुरल नंबर से तमाम तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो कितने तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्या क्या बातें ऐसी हैं जो नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, उनको हम लोग एक तरफ से यानी कि नेचुरल नंबर पढ़ेंगे तो उनमें सारी बातें नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक तरीका होगा पढ़ने का। इससे क्या है कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से सम और विषम संख्याओं की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम एक जगह पे कर लेंगे। और इसी तरीके से अभाज्य संख्याओं की जितनी प्रॉपर्टी होती है और उन पे जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम लोग करेंगे। तो ये होगा हमारे पढ़ने का तरीका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि ये जो नंबर सिस्टम है एक्चुअल में इसका जो नाम है वो नंबर सिस्टम क्यों पड़ा। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम क्या है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब नंबर को रिप्रेजेंट करने के कई सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपका हो गया डेसिमल सिस्टम, हो गया आपका बाइनरी सिस्टम, हो गया आपका ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हो गया हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। लेकिन आपको सिर्फ दो पढ़ने हैं। पहला है आपका, पहला तो है आपको पढ़ना है डेसिमल सिस्टम और दूसरा है बाइनरी सिस्टम। एक है आपका डेसिमल सिस्टम, जो पूरा नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं वो आपका किसका पार्ट है, डेसिमल सिस्टम का पार्ट है। और दूसरा आता है आपका बाइनरी सिस्टम। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये बाइनरी में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। पूछा जाता है आपको कि किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, या जो नेचुरल नंबर है उसे आप कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से कैसे आप उसे नेचुरल में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग अलग डील करेंगे। तो जो पूरा आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में पार्ट है किसका, डेसिमल सिस्टम का, यानी कि जो दशमलव पद्धति है उसका पार्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेसिमल सिस्टम में हम लोग कितने नंबर्स का यूज करते हैं। तो 0 से लेकर के 9 तक संख्याओं का यूज होता है, यानी कि टोटल 10 नंबर्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसे आप अच्छे तरीके से समझ लो। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि वो नंबर जो a प्लस आई वी के फॉर्म में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। a प्लस आई वी का मतलब क्या हुआ, i जहां पे लिखा होता है आई स्क्वायर, आप जानते हैं आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, और इसी को हम कह सकते हैं i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। आई क्या है, आई एक इमेजिनरी नंबर है, इसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, और आई का मान जो होता है वो अंडर रूट ऑफ -1 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये जो नंबर है ये रियल नंबर प्लस
जिसके साथ इमेजिनरी नंबर आएगा वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को मिलकर जो नंबर बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि सम्मिश्र संख्याएं हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहला तो हो गया आपका रियल नंबर, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या, और दूसरा आपका क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। अब अगर हम बात करें इमेजिनरी नंबर की, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया, आई क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो आई बराबर होगा √-1। अब जो रियल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, रियल नंबर, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला तो हो गया परिमेय और दूसरा हो गया आपका अपरिमेय। पहला है परिमेय और दूसरा है अपरिमेय, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक तो परिमेय संख्याएं होती है और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहां तक आपको दिख रहा होगा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जो इसका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अगर 0 होगा तो वो इनफाइनाइट दे देगा। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो अगर हम a और b का यूज करते हैं तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में अगर p और q टर्म यूज कर रहे हैं तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, x और y अगर यूज करेंगे तो x/y के फॉर्म में लिखा जा सके, और हर कंडीशन में इसका जो हर है यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो जो उसका मान होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं वे सारी की सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। अब अगर हम बात करें अपरिमेय की, तो वे संख्याएं जिन्हें हम a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वे सारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर कोई आपसे कहे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर कहे 22/7 क्या है, तो 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये इसका अप्रोक्सीमेट मान है, इसका वास्तविक जो मान है वो 22/7 नहीं है, लगभग मान है 22/7। तो 22/7 अगर पूछा जाएगा तो 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय है, जबकि पाई क्या है, एक अपरिमेय है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 0.1345678 ये क्या है, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम a/b के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये सारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय क्या होती है जिनको हम अंश और हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हम अगर बात करें परिमेय संख्याओं की क्लासिफिकेशन की, तो जो परिमेय संख्याओं का क्लासिफिकेशन होगा यहां पे मैं इसको बता देता हूं। परिमेय संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो पार्ट में कर सकते हैं, एक तो हो गया आपका पूर्णांक, और दूसरा होगा आपका भिन्न। भिन्न बोले तो फ्रैक्शन। जो परिमेय है उनको हम दो पार्ट में उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक तो हो गया पूर्णांक और एक हो गया आपका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसमें अंश और हर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। यानी कि एक होगा आपका धनात्मक पूर्णांक होगा, और एक होगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें पूर्णांक की क्लासिफिकेशन की, तो पूर्णांक में ही आपका जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इसी में आपका सम संख्याएं भी आती हैं, इसी में आपकी विषम संख्याएं भी आती हैं, इसी में आपकी जो नेचुरल नंबर हैं वो सारी आती हैं, इसी में आपकी अभाज्य संख्याएं आएंगी, इसी में आपकी सह अभाज्य संख्याएं आएंगी, इसी में आपका ट्विन प्राइम नंबर आएगा, इसी में आपका रिलेटिव प्राइम नंबर आएगा। तो जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हैं, चाहे वो सम संख्याएं हो, चाहे वो विषम संख्याएं हो, चाहे वो अभाज्य संख्याएं हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, वो सारा का सारा पार्ट जो है वो किसका है,
पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट है। तो यहां से आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि नंबर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर्स के क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वो नंबर जो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि वो नंबर जो a प्लस आई वी के फॉर्म में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि इसका जो डिवाइडेशन है वो हम दो पार्ट में कर सकते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो पार्ट में कर सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। यानी कि काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं आपकी दो तरीके की होंगी, एक तो परिमेय होगा, एक अपरिमेय होगा। परिमेय क्या मतलब? जिसे हम a बटे v के फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय कहलाएंगे, और जिसे हम a बटे v के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय। अब परिमेय का जो क्लासिफिकेशन है वो भी दो पार्ट में होगा, एक पूर्णांक होगा और एक होगा आपका फ्रैक्शन। जैसे पूर्णांक की अगर हो सकता है किसी को ये कंफ्यूजन हो कि ये परिमेय का ही पार्ट क्यों है। जैसे अगर हम बात करें एक की, तो एक भी तो अंश और हर के फॉर्म में है। एक के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी ये पूर्णांक और ये फ्रैक्शन है ये परिमेय के पार्ट है, क्योंकि इसे a बटे v के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे के सारे पूर्णांक भी a बटे v के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट में हमने किया, पूर्णांक और भिन्न। और पूर्णांक जो है वो भी आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक आपका है निगेटिव इंटीजर। और जितनी भी संख्याएं बनती हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो आपका अभाज्य संख्या है, चाहे वो भाज्य संख्या है, चाहे वो विषम संख्याएं हैं, चाहे वो को प्राइम नंबर है, रिलेटिव प्राइम नंबर है, चाहे वो आपके ट्विन प्राइम नंबर है, वो सारे के सारे जो पार्ट हैं वो किसके हैं? पॉजिटिव इंटीजर के पार्ट है। तो यहां से आपको नंबर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि नंबर का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि संख्याओं को ब्रीफली यहाँ पे समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सम क्या होता है, विषम क्या होता है। और जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम अलग अलग सारे नंबर्स को उठा के उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर को हम उठाएंगे तो नेचुरल नंबर के बारे में जितनी भी जानकारियां आपको होनी चाहिए और जितने भी तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे हम एक जगह कर लेंगे। इससे क्या है कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं कि संख्याएं जो सम है, विषम है, ये क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर के बारे में आप लोग जानते होंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो प्रकृति ने हमें दी है वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3 डॉट 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 एन तक जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? आपकी नेचुरल नंबर। यानी कि इसे हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिख सकते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स क्या होगा? यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं। तो जब नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 एन तक, ये सारी की सारी क्या है? आपकी होल नंबर्स हैं। अगर हम बात करें सम संख्याओं की, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो दो से डिवाइड होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, डॉट 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 2n। अब 2n का मतलब ये इसका अंतिम पद है। n बराबर अगर आप 1 रखोगे तो पहली सम संख्या आएगी, n बराबर 2 रखोगे तो दूसरी सम संख्या आएगी, n बराबर 3 रखोगे तो तीसरी सम संख्या आएगी। अगर हम बात करें विषम संख्याओं की, यहाँ पे बस मैं आपको वर्बली समझा रहा हूं कि संख्याएं क्या क्या होती है। अभी इनको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इससे अगले वाली क्लास में। तो विषम संख्याओं की अगर हम बात करें तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5 डॉट 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 2n माइनस 1, ये इसका अंतिम पद है। n बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो पहली विषम संख्या आएगी, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी आएगी, n बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी आएगी। तो विषम संख्या हो गई। अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई?
अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें यानी कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे कि जो संख्याएं अपने से कटे और एक से कटे वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो छोटी भी है सबसे, और ये अभाज्य संख्याओं का अपवाद भी है। बाकी सारी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है वो विषम होती है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर उसके बाद है 11। इनका कोई रूल नहीं होता है, तो इसका जो अंतिम पद है वो हम लोग नहीं लिख सकते। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो डिवाइड हो जाती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। भाज्य संख्याओं में सम संख्याएं भी आएंगी आपकी और विषम संख्याएं भी आएंगी। अगर हम बात करें को प्राइम नंबर की, तो को प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, को प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्याएं। एक होता है आपका को प्राइम नंबर और एक होगा आपका रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, इनमें डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट सा होता है। जैसे अगर हम को प्राइम नंबर्स और रिलेटिव प्राइम नंबर्स, इनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम बात करें 2 और 3, 5 और 7, इसी के बाद अगर हम बात करें 11 और 17, तो एक पेयर ये है आपका। और अगर हम बात करें 1 और 9 की, अगर हम बात करें 2 और 9 की, अगर हम बात करें 4 और 9 की, अगर हम बात करें 4 और 9 की बात कर लेते हैं, तो वो प्राइम नंबर है और जो रिलेटिव प्राइम नंबर है उनमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका HCF 1 है और वो आपस में प्राइम नंबर होने चाहिए। यानी कि ऐसी 2 संख्याओं का पेयर जिनका HCF 1 है। अब जाहिर सी बात है अगर प्राइम नंबर है तो HCF तो 1 होगा, लेकिन वो आपस में भी प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे 2 और 3 का पेयर अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये एक को प्राइम नंबर का पेयर होगा। अगर हम 5 और 7 की बात करें तो इनका HCF भी 1 है और ये को प्राइम नंबर का पेयर है। ऐसे अगर हम 11 और 17 की बात करें तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर का पेयर है, क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है और 17 भी एक प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की, तो ऐसी 2 संख्याओं का पेयर जिनका HCF तो 1 होता है लेकिन वो इंडिविजुअल प्राइम नंबर नहीं होते। मतलब यहां भी HCF 1 होता है, यहां भी HCF 1 होता है, लेकिन जो एक डिफरेंस है जो इन दोनों को अलग करता है वो ये है कि यहाँ पे दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए और यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे अगर हम बात करें 1 और 9 की, तो ये रिलेटिव प्राइम नंबर पेयर है क्योंकि इनका HCF क्या है, 1 है, जबकि 9 क्या है, 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 और 9 का पेयर ये भी आपका रिलेटिव प्राइम नंबर का पेयर है। 4 और 9 ये भी एक आपका रिलेटिव प्राइम नंबर का पेयर है, क्योंकि 4 भी डिवाइड हो जाता है और 9 भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन इनका जो HCF है वो 1 है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर और रिलेटिवली जो प्राइम नंबर है उनमें डिफरेंस क्या होता है। अब एक आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर को आप ऐसे समझ सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर यानी कि 2 ऐसे प्राइम नंबर का पेयर जिनका बीच का जो डिफरेंस है वो 2 हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे कि अगर हम बात करें 3 और 5 का पेयर, ये आपका क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। अगर हम बात करें 11 और 13, ये जो पेयर है ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर का पेयर है। अगर हम बात करें 17 और 19 की, तो ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर का पेयर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं और ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो नंबर्स के बारे में यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ब्रीफली समझाया कि नंबर्स जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो हमारी क्लास है उसमें हम इंडिविजुअल एक नंबर्स उठाएंगे और उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जैसे इससे जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम डिस्कशन करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, और नेचुरल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मैं एक जगह कराऊंगा। आप देखिए, अभी आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो नेचुरल नंबर में आती हैं जो आपको नहीं पता होंगी, और उनको हम सिस्टमैटिक एक जगह पे पढ़ेंगे, जिससे क्या है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है,
और नंबर्स के बारे में, जो सम संख्याएं हैं, जो संख्याएं हैं, उनके बारे में मैंने आपको ब्रीफली समझाया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। इससे अगली वाली क्लास में हम लोग जो नेचुरल नंबर है उनका पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। नेचुरल नंबर में जितनी भी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, इतना मैं आपको भरोसा दे सकता हूं। बस आपको क्या करना है, आपको इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी रीच पहुंचे, और जितने बच्चे देखेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना ज्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस यहाँ पे आपको पूरा कवर कराने वाला हूं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना काम करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।